ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालम्, केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपं। पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम्, अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गता स्मः। ओम। श्री नृसिंह पुराण के पिछले खंड में हमने भगवान के नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की चर्चा की थी। मार्कंडेय जी ने बताया था कि अवतीर्य भूमौ हरिरेश साक्षात् त्रिसप्तकृत्वः क्षितिपान्निहत्य सः। क्षात्रं च तेजो प्रविभज्य राजन्, रामः स्थितोऽद्यापि गिरौ महेन्द्रे। कहा था उन्होंने कि इस प्रकार से साक्षात नारायण ने इस स्वरूप में, परशुराम जी के स्वरूप में अवतार लेकर के 21 बार क्षत्रियों का संहार करके यूं कहें कि क्षत्रियों का तेज भी छिन्न भिन्न कर दिया। और आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजते हैं। स्थितोऽद्यापि गिरौ महेंद्र। भगवान परशुराम जी आज भी महेंद्र गिरि पर निवास करते हैं। अब आगे महर्षि मार्कंडेय जी राजा सहस्रानेक को कथा सुना रहे हैं। मूल कथा चल रही थी। सूत जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि, प्रादुर्भावं हरे शुभम। निहतो रावणो येन सगणो देवकंटकः। कहते राजन, अब मैं भगवान के उस अवतार का वर्णन करूंगा। निहतो रावणो येन सगणो देवकंटकः, जो देवताओं को सदैव दुख पहुंचाने वाला था, देवकंटक। उस रावण को अपने सहायकों के सहित
जिन्होंने मारा था भगवान नारायण के उस अवतार की कथा हम आपको सुनाएंगे। ब्रह्मणो मानसः पुत्रः पुलस्त्योभून्महामुनि तस्य वै विश्रवानां पुत्रो भूत तस्य राक्षसाम्। ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र पुलस्त्य जी हुए। पुलस्त्य जी के विश्रवा नाम के पुत्र हुए और उन्हीं विश्रवा जी का पुत्र रावणो लोक रावण, समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण हुआ। उसने तपसा महता युक्तः, बहुत तपस्या की और तपस्या के बल से इंद्र सहित देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों सबको, यक्ष दानव सब अपने वश में किए। एक बार कुबेर पहुँ धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार उसने अपने सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण किया और उसका पुष्पक विमान ले आया, हरण कर लिया। रणे कुबेरम निर्जित्यो रावणो बलदर्पितः तत्पुरीं जगृहे लंकां विना विमानं चापि पुष्पकम्। इस लंका में कुबेर और उसके अनुचर ही रहते थे, तो इसने बड़े भाई की नगरी वो भी जीत ली और पुष्पक विमान पर भी अधिकार कर लिया, उनको निकाल दिया यहां से। तो यहां लंकापुरी में अब इस समय से रावण का राज्य हुआ। ये राक्षसों का राजा बना। माता राक्षस वंश की थी। पिताजी यद्यपि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कुबेर के पुत्र विश्रवा जी थे, माता माल्यवान की पुत्री कैकसी उससे आती थी। तो इसे माता से अधिक स्नेह होने के कारण सब गुण इसके माता से ही आए। हमारे शास्त्र में कहा गया है, व्यक्ति के अंतर्गत गुण अवगुण 3 स्थानों से आते हैं, माता से, पिता से या गुरु से। तो यहां माता से ये सब गुण आए। जब ये यहां पर लंका में
निवास करने लगा तो इसको सहायक बहुत से मिले। कहते हैं राक्षसों की संख्या भी अनेक कोटयो राजन, राक्षसा सतमाश्रित महाबल पराक्रमा। उसका आश्रय लेकर के बहुत से महाबली राक्षस अनेक कोटयो राजन लंकायाम निवसन्ति। लंका में अनेक कोटि राक्षसों ने निवास किया। तो जो स्वर्ग में रहने वाले देवता, महर्षि, सिद्ध, गंधर्व, सर्प, यक्ष जो भी थे, सब इसके द्वारा प्रताड़ित हुए। दुखी होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को निवेदन किया। ब्रह्मा जी को लेकर के शिव जी के पास गए और फिर शिव जी को भी साथ लेकर के ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा शंकरं च नराधिपं ते ययुर्हत विक्रांतः क्षीराब्धे तटमुत्तमम्। संपूर्ण देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। हत विक्रांता, जिनके पराक्रम समाप्त हो गए, गतियां समाप्त हो गई, वहां जाकर के इन सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना की। प्रथम ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, नमः क्षीराब्धिवासाय नागपर्यंक शायिने। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, नमः श्रीकर संस्पृष्ट दिव्य पादाय विष्णवे। क्षीर सागर में शेषशैया पर लेटे हुए जिन भगवान के चरणों का स्पर्श भगवती श्री स्वयं कर रही हैं, उन भगवान विष्णु की हम शरण में हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। नमस्ते योग निद्राय योगांतर भाविताय च तार्क्ष्यासनाय देवाय गोविंदाय नमो नमः। जो सदैव योग निद्रा में ही रहते हैं, या यूँ कहें कि योग भाव में ही रहते हैं, योगांतर भाविताय च, और बड़े बड़े ऋषि मुनि योग का आश्रय लेकर के समाधि अवस्था में जाकर के जिनकी अपने अंतर्गत भावना करते हैं, दर्शन करते हैं। तार्क्ष्यासनाय, वही भगवान गोविंद गरुड़ासन, गरुड़ को आसन बनाने वाले, गरुड़ पर प्रतिष्ठित भगवान, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि देवानाम आर्तिनाशाय भीम कर्म कृते नमः। भगवान, हमारे कष्ट, देवताओं के कष्ट सदैव आपने ही दूर किए हैं, और ऐसे ऐसे नहीं, भीम कर्म किए हैं आपने, जो कोई नहीं कर सकता था, वो हम लोगों की रक्षार्थ आपने किए हैं। तो नमस्ते लोकनाथाय रावणांत कृते नमः। इसलिए संपूर्ण लोकों के नाथ, इस दुष्ट रावण का नाश करने के लिए
आप ही करेंगे इसका भी नाश। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि क्षणोस्वावहितो ब्रह्मन्, ब्रह्मा जी सुनो जो मैं कह रहा हूं, ध्यान दे करके सुनो। यद वदामि हितम वचः, आपके हित की बात बताता हूं, सुनो। इस समय वर्तमान में सूर्यवंश में सूर्यवंशोद्भवः श्रीमान राजासीत् भुवि वीर्यवान नामना दशरथ ख्यातः तस्य पुत्रो भवाम्यहम्। कहा आगे चल करके सूर्यवंश में दशरथ नाम से एक राजा होंगे, उनके घर तस्य पुत्रो भवाम्यहम्, उनके घर में मैं उत्पन्न होऊंगा, उनका मैं पुत्र बनूंगा। रावणस्य वधार्थाय चतुर्धांशेन सत्तम, कहा यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, रावण के वध के लिए ही ये अवतार होगा और 4 अंशों में हम आएंगे। स्वांशैर वानर रूपेण सकला देवता गणा, वतार्यन्तां विश्वकर्ता स्यादेवं रावण क्षयः। स्वांशैर वानर रूपेण सकला देवता गणा, संपूर्ण देवता लोग आप सब भी अपने अपने अंश से वानर स्वरूप में, ऋक्ष वानर स्वरूप में सब लोग चलो, मैं वहीं आऊंगा। इस प्रकार से आदेश हुआ भगवान की ओर से। यहाँ से सब लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को जाते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी। इसके पश्चात सभी देवता अपने अपने अंश से स्वांशैर वानर रूपेण अवतेरुष्य भूतले, वानर और वृक्ष के रूप में अपने अपने अंश से सब लोग यहाँ पर देवतागण उत्पन्न हुए हैं। इधर समय आया, अथा पुत्रो दशरथो मुनिभिर्वेद पार गई। जब समय आया तो अपुत्र दशरथ थे, संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। तब इन्होंने वेद पारगामी ऋषियों मुनियों को बुला करके इष्टिम तु कारयामास पुत्र प्राप्ति करीम नृपः, पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया है। यहाँ पर इस प्रकार से यज्ञ कराई गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह यज्ञ महाराज ऋषि श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सहायक वशिष्ठ आदि समस्त लोग थे, पर मुख्यता इनमें श्रृंगी जी की थी। ऋषि श्रृंग करके नाम है, उनकी अध्यक्षता में ये यज्ञ हुई।
तो ततः सौवर्ण पात्रस्थम हविरादाय पायसम वहनी कुंडात् समुत्तस्थौ नूनम देवेन नोदिता। तभी उस यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वही ये कह रहे हैं मार्कंडेय जी कि सोने के पात्रों में हाथ में खीर, वो पायसम हवि लेकर के खीर का वो प्रसाद अग्निदेव प्रकट हुए। तो अब प्रसाद मिला, आदाय मुनयो मंत्रात् चक्रे चक्रुः पिंड द्वयम् शुभम। हर स्थान पर कथा में कुछ न कुछ अंतर है। वो जो पायस लेकर के अग्नि देवता आए तो कहते हैं कि वहां जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसके दो भाग किए। आदाय मुनियो मंत्रा चक्रुः पिंड द्वयम् शुभम। मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने दो भाग किए। दत्ते कौशल्य कैकेयोर द्वे पिंडे मंत्र मनविते। संभवतः सुमित्रा जी थी नहीं, तो उन्होंने मौके पर जो दोनों रानियां थीं उनको आधा आधा दे दिया, सुमित्रा को और वो कैकेयी को और कौशल्या जी को दो भाग करके दे दिया। ते पिंड प्रासने काले सुमित्राया महामते पिंडाभ्याम अल्पमल्पम तु सुभागिन्या प्रयच्छत। प्रसाद ग्रहण करते समय सुमित्रा जी आ गईं तो दोनों ने अपने अपने में से लेकर के अल्पम अल्पम थोड़ा थोड़ा भाग लेकर के सुमित्रा जी की उन्हें भी दे दिया। तो इस प्रकार से तीनों रानियों को वो प्रसाद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात इनके गर्भ से रामस्य लक्ष्मणश्चैव भरतः शत्रुघ्न एव च जात कर्मादिकं प्राप्य संस्कारं मुनि संस्कृतम। तीनों रानियों के गर्भ से ये चार पुत्र उत्पन्न हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। समय पर उत्पन्न होने पर जात कर्म संस्कार करवाए गए। मंत्र पिंड वशाद योगम प्राप्य चेरुर यथार्वका। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन शास्त्रानेक हुआ ये यहाँ पर कि जो प्रसाद कैकेयी और कौशल्या जी के बीच में आधा आधा बट गया था, उसके बाद में कौशल्या जी के हाथ से सुमित्रा को और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा को प्रसाद मिला है, उसका प्रभाव ये रहा। रामः लक्ष्मणश्चैव सह नित्यं विचेरतु। लक्ष्मण जो सुमित्रा के पुत्र थे वो राम के साथ में अधिक रहे, उनके साथ में विचरण किया। और भरतः कैकेयो राजन भ्रात्रा सह गृहे वसत। उसी का प्रभाव ये हुआ कि भरत जी के साथ में शत्रुघ्न रह करके घर में रहे।
संपूर्ण संस्कार इनके विधि विधान से हुए। वेद शास्त्राणि बुबुधे शस्त्र शास्त्रम नृपोत्तम, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा इन्होंने पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तस्मिन्नेव काले, बस इसी समय की घटना है। विद्या पूर्ण हो चुकी थी गुरुदेव के यहाँ। तस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्रो महातपः, विश्वामित्र जी आ गए महान तपस्वी। यागेन यस्तुमारे भे विधिना मधुसूदनम, भगवान के मधुसूदन के लिए यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने यज्ञ वहां प्रारंभ की तो सतुविघ्नेन योगो भूत राक्षसैर्बहुशा पुरा, जब भी प्रारंभ करते थे तो वहां रहने वाले राक्षस बहुत से वहां पर विघ्न करने आ जाते थे। तो आज महाराज जी ने विचार किया कि हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। एक जगह पढ़ा था कहीं, संभवतः विदुर नीति में हो या भर्तृहरि ने लिखा हो, किसी ने लिखा है महापुरुष ने, कि महापुरुषों को पहली बात तो क्रोध आता नहीं। क्रोध आ भी जाए तो ठहरता नहीं, और अगर ठहर जाए तब भी कुछ भला करके ही जाता है। महापुरुष का क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, महापुरुष का संयोग ही, पहली बात तो दुर्लभो अगम्यो, दुर्लभ है और अगम्य भी है, पहुंचना कठिन है। और अगर पहुंच गए तो कहा है अमोघस्य, फिर वो अमोघ है, उसका प्रभाव होता अवश्य है। तो गाजित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। महाराज जी का वो प्रभाव है जो ब्रह्मा जी के स्तर का है, जो दूसरी सृष्टि कर सकते हैं, और जो अपने समय में जब राजा रहे कानिकुब्ज नगरी के, कहीं कोई प्रतिद्वंद्वी योद्धा नहीं था जो सामना कर सकता, क्या नहीं जानते, पर छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया। कहते हैं कि क्यों तपस्या का वो करें, इनका संहार भगवान से ही कराया जाए, जो इनकी भी मुक्ति हो जाए। ये विचार लेकर के महाराज जी चलते हैं। इसीलिए सोचा कि हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। तो यज्ञ की रक्षा का तो बहाना था, जाकर के वहां वशिष्ठ जी के दरबार में पहुंचते हैं, स्वागत सत्कार होता है। महाराज जी ने पूछा, दशरथ जी ने, महापुरुषों का आना जाना निरर्थक नहीं होता। एक तो हमारे सौभाग्य हैं जो आप घर पर हमारे आए, फिर भी क्या आदेश है, किस प्रयोजन से आए हैं, आप अपनी बात बतलाएं। तो महर्षि कहते हैं कि राजन, राक्षसैर नाशितो यागो, हमारे यज्ञ में राक्षस बहुत विघ्न कर रहे हैं। बहुशो में दुरासदैः,
बहुत विचित्र हैं ये, दुराधर्ष कहना चाहिए, ऐसे राक्षस हैं। ये हमारी यज्ञ का विध्वंस करते हैं, नाश कर देते हैं। तो यज्ञस्य रक्षणार्थम में देहि त्वं राम लक्ष्मणौ, इसलिए अपने पुत्रों में से राम और लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप हमें दे दें। ये जो सुना राजा ने, महाराज का मुख सूख गया। महाराज दशरथ जी विषण्ण वदनो भूत्वा, विषाद से युक्त, शोक युक्त होकर के महाराज हाथ जोड़ करके बोले, दोनों बालक हैं, बालाभ्याम मम पुत्राभ्याम किम ते कार्यम भविष्यति, इनसे आपका क्या कार्य होगा। वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि अभी तो 16 वर्ष पूर्ण भी नहीं हुई है यार। इनसे आपका क्या कार्य बनेगा। अहम तो या सहागत्य, हम चलेंगे महाराज आपके साथ में। शक्त्या रक्षामि ते मखम, अपनी शक्ति या अपने सामर्थ्य भर हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। बस यही तो बात ही है। वहाँ सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ जो कुछ ये करेंगे अपनी सामर्थ्य भर करेंगे, उससे आगे भगवान मालिक है। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन तुम क्या कहते हो। रामोऽपि शक्नुते नूनम सर्वान्नाशयितुं नृप, तुम्हारे दृष्टि में ये बालक हैं, छोटे हैं, इनमें वो शक्ति है कि सर्व संहारक हैं। ये संपूर्ण सृष्टि की का संहार कर सकते हैं। सर्वान्नाशयितुं क्षमा, और फिर विशेष जोर देकर कहा कि रामेणैव हिते शक्या, उनका मरण इनके हाथ से ही हो पाएगा। न त्वया रक्षसा नप, तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं होना है, तो सत्य तुम नहीं कर पाओगे। अतो में देहि रामं च न चिंताम कर्तुमर्हति, इसलिए जो मैं कह रहा हूं राम को मुझे दे दो, तुम चिंता मत करो। अब जो ये सुना तो राजा चुप, अब क्या कहें। कहने लगे सोच के विचार के, अब कोई बहाना तो न चले। महाराज हम तो दे दें। राजीव लोचनम रामम अहम दास्ये सहानुजम, अहम सहानुजम दास्ये, महाराज हम तो दे दें, अनुज के सहित दे देंगे। किंत्वस्य जननी ब्रह्मन् अदृष्ट्वैनं मरिष्यति, किन इनकी माताएं तो इनको नहीं देखेंगे तो मर जाएंगी। अदृष्ट्वा एनम जननी मरिष्यति, बिना देखे इनकी माता जीवित नहीं रहेगी। तो महाराज चलो, मैं अकेला नहीं, चतुरंगिनी सेना लेकर के आपके साथ में चलूंगा। क्या करें, कैसे बहाना बनाएं, इतना नहीं कह सकते। हाँ? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो राजन, तुम जो कहते हो ये बालक हैं, अबोध हैं, ऐसा नहीं है। शेष नारायण एतौ, विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं यहाँ पर सीधा, विश्व कोई नहीं है। शेष नारायण एतौ, तुम क्या जानते हो
दशरथ ये शेष स्वरूप लक्ष्मण है और नारायण स्वरूप ये राम है। तो शेष नारायण ये तो दोनों मूर्तियां हैं ये। तब पुत्र न संशया, ये तुम्हारे दोनों पुत्र भगवान के अंश और शेष जी के अंश हैं। अवतीर्णो न संदेहो गृहे तव नराधिप, और इन्होंने इसी प्रयोजन से आपके घर में अवतार लिया है। इन दोनों ने दुष्टानाम निग्रहार्थाय, दुष्टों का नाश करने के लिए, शिष्टानाम पालनाय च, और सज्जनों का पालन करने के लिए। इसलिए न तो इनकी माताओं को और न राजन आपको कोई कष्ट होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको कोई शंका है तो विश्वामित्र जी आश्वासन दे रहे हैं। निक्षेपे च महाराज अर्पयिष्यामि ते सुतौ, महाराज आपके पुत्र हम निक्षेपे, निक्षेप कहते हैं धरोहर, न्यास जिसको कहते हैं। महाराज आपके पुत्र हम धरोहर के रूप में लिए जा रहे हैं, और जैसे लिए जा रहे हैं अर्पयिष्यामि ते सुतौ, वैसे ही आपको वापस करेंगे। ये हमारा रहेगा। जब इतना विश्वामित्र जी ने कहा कि आप धरोहर के रूप में मेरे पास रहेंगे, आपके पुत्र वैसे ही वापस करूंगा, ये भार मेरे ऊपर रहा। तो दशरथ जी ने फिर विचार किया, मन में चिंता भी थी, अगर बात नहीं मानी तो शाप भी हो सकता है। इसलिए कष्टपूर्वक ही सही कृच्छात पित्रा विनिर्मुक्तम, बहुत कष्ट से महाराज दशरथ ने दोनों बालक दिए लेकर के विश्वामित्र जी अपने सिद्ध आश्रम, इनके आश्रम का नाम सिद्ध आश्रम था, ये उधर इनको लेकर के चले। ये पूर्व दिशा की ओर ही लेकर के गए हैं, इनका उधर ही आश्रम था। तो चलते चलते राजा कहते हैं अपुत्रो हम पुरा ब्रह्मण, बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। हमारी कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। बहु भी काम्य कर्म भी, बहुत से हमने, नहीं कहते मान मनौती मानी है। मुनि प्रसादाद अधुना पुत्रवानस्मि सत्तमा, मुनि के प्रसाद से, आप जैसे महात्माओं के प्रसाद से आज हम पुत्रवान हुए। मन से भी हम इनसे अलग रहने की प्रभु का कल्पना नहीं कर सकते। मनसा तद वियोगम तो न शक्ष्यामि विशेषतः, मन से भी महाराज हम इनसे अलग रहने में सक्षम नहीं हैं। चलो अब आपने कहा है, त्वमेव जानासि मुने, ये तो आप जानते ही हैं, हम आपके सामने अब क्या कहें। वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुए हैं, नीत्वा ले जाओ ठीक है, पर शीघ्रम प्रयच्छ में, जितनी जल्दी हो सके वापस दे देना, पहुंचा देना। विश्वामित्र जी कहते हैं आप चिंता क्यों करते हैं, बस
यज्ञ करना है, यज्ञ मेरी निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, हम वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से कहने पर चिंता न करें। न चिंताम कर तुम अर्हसि, आप चिंता मत करें। तो इस प्रकार से कहकर के महाराज जी दोनों भाइयों को साथ में लेकर के अयोध्या से बाहर निकलते हैं। श्रैवातिरमासाद्य गच्छन्नेव सकौशिकः, सरयू नदी के किनारे किनारे आगे चल रहे हैं। तयोः प्रीत्या स राजेन्द्र द्वे विद्ये प्रथमं ददौ। इतने प्रेम से अभिभूत हैं महाराज जी कि दो विद्याएं यहाँ पर विश्वामित्र जी ने इन भाइयों को दी हैं। जिनका आता है विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। दो विद्याएं कही गई हैं। उन्होंने वाल्मीकि जी ने नाम दिए हैं, बला और अतिबला नाम की विद्या है। और कहा कि इससे भूख प्यास नहीं लगती, पर शारीरिक बल में, शक्ति में कोई कमी नहीं आती। इनका विवरण मैं थोड़ा सा संकेत कर दूं। सावित्री उपनिषद है, सामवेदी उपनिषद है। सावित्री उपनिषद में इन बला अतिबला विद्याओं का वर्णन आया है। जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति परिचय प्राप्त करना चाहे वहां से प्राप्त कर सकता है। और ये समस्त विद्याएं गायत्री मंत्र के ही आधार पर हैं। गायत्री मंत्र को वेद जननी इसीलिए कहा गया है। मंत्र देखने में छोटे होते हैं, वो जो उनका वर्ण विन्यास है उसको दाएं बाएं करके जाने कितने प्रकार के मंत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें गायत्री निहित न हो, वैदिक मंत्र। और वैसे हमारे यहाँ तो कहा गया है कि वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं सभी मंत्र हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो। बस तो उपयोग करता दुर्लभ है। हाँ। कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो ना मंत्रम अक्षरम किंचित नानौषधि वनस्पति। संसार में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो, और कोई भी वनस्पति पौधा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रोग की दवा न हो, औषधि न हो। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, मूर्ख नहीं है। प्रयोक्ता तत्र दुर्लभा, कमी है, प्रयोग करने वाला नहीं है उचित स्थान पर। तो वही
यहाँ पर महाराज जी ने बला और अचबला नाम की विद्या दी। यहाँ पर तो बलाम अतिबलाम चैव समंत्रे च ससंग्रहे, मंत्र सहित बला और अचबला नाम की विद्या दी। ससंग्रहे मतलब कैसे इनका प्रयोग होता है, सब सहित। क्षुत पिपासापनयने पुनश्चैव महामतिः अस्त्रग्रामम् अशेषं तु शिक्षयित्वा तु तौ तदा आश्रमाणि च दिव्यानि मुनीनां भावितात्मनां। ये दो विद्याएं थी। उसके बाद में अस्त्रग्रामम् अशेषं तु शिक्षयित्वा, जितना स्वयं जानते थे विद्या अस्त्र शस्त्र की, सब दे दी महाराज ने। देखिए आप, जिन विद्याओं को सीखने में जीवन गुजर जाता है, महाराज जी ने एक क्षण में दे दी। गुरु का यही प्रभाव होता है। और तो शिक्षक हैं, गुरु अलग है। शिक्षक उतना ही देता है जितना कोर्स है, या वो उतना ही जानते ही है। और गुरु की मर्यादा बहुत विस्तृत होती है। कभी कभी वो भी देता है जो उसके पास नहीं होता है, वो भी दे सकता है। क्यों? यह है शिष्य के भाव पर निर्भर करता है। वहां पर जो शिष्य का भाव आत्मसमर्पण युक्त होता है, तो फिर गूढ़ौ वस्तुन साधु दुरावहीं आरत अधिकारी जहां पावहीं। तो कहा यह जाता है जहां पर जिस प्रकार की भावना आपके अपने विश्वामित्र विवेकानंद जी ने भी ये स्वीकार किया है कि मंदिर में जाकर के वो मूर्ति पत्थर की आपको कुछ नहीं देती। देने वाला वो आपका अपना व्यक्तित्व है, अपना भाव है, वही वापस में पलट कर आपको देता है। तो वो गुरु के प्रति जो ईश्वर का भाव होता है आपका, वो ईश्वर सब कुछ देता है। किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी जब कह देते हैं कोई तपस्या करे और उसने मांग दिया कि आजा अमर हम हो जाएं, तो विश्वामित्र भी वो ब्रह्मा जी भी कह देते हैं कि हम नहीं दे सकते, हमको तो उस स्थिति में नहीं है। पर यदि गुरु चाहे, या साधारण दृष्टि में ले लीजिए आप, अवतार छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी घटना है महाराज भीष्म पितामह के, पिता को संतुष्ट करके पिता के हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है उसे कहते हैं जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। पिता का आशीर्वाद है, न वो भगवान है और न पुत्र भगवान है। तो ये प्राप्त होता है। और भी घटनाएं हैं ऐसी। परशुराम जी का तो चलो मान लेते हैं कि वो भगवत अवतार हैं। एक बार एक प्रश्न आया था, किसी ने पूछा था, हाँ, सुंदर कांड में प्रसंग आता है, हनुमान जी जाते हैं सीता के समक्ष और सब वो करके जो कुछ करना था चलने को तैयार हैं। तो सीता जी आशीर्वाद देती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छोहु। तो उस भाई का प्रश्न ये था कि सीता तो असली नहीं है, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तो कहा जब माँ असली नहीं है, सीता असली नहीं है, तो आशीर्वाद असल कैसे है?
आशीर्वाद दिए, फिर अमोघ कैसे है? कहा उसमें कारण यही है। यहां असली नकली का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। भाव तुम्हारे ऊपर होता है कि तुमने किस भाव से सेवा की, उसी भाव से उसका पुनरावर्तन होता है। मनुष्य हो, राक्षस हो, कीड़ा हो, कोई भी हो, इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे के साथ में वही व्यवहार करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। सदैव परिणाम अच्छा ही मिलेगा। जिस भाव से आप सेवा करेंगे उसी भाव से आपको रिटर्न मिलेगा, वापसी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद जो हृदय से निकलता है वो सदैव ही असली ही होता है, वास्तविक ही होता है। उसमें कभी भी कोई विकार नहीं होता है, हृदय से होना चाहिए। सामने वाले की इस भाव से सेवा करो कि उसका हृदय पिघल जाए, बस करना ये है। और यही कर्म योग की मूल अवधारणा है। कर्मयोग इसी ही कहते हैं। जो कुछ करना है उस सामने वाले के लिए करो, अपने लिए तो आप विचार करके देखें, कभी कुछ किया ही नहीं और न कर पाओगे, होता ही नहीं है। जीवन भर व्यक्ति दूसरे के लिए ही करता है और सोचता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। घर में पुत्र हो, कलत्र हो, जो भी है, माता पिता हो, सब करते तो दूसरे, अपने लिए क्या कर रहे हो? कभी कुछ नहीं होता है। सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं। इसीलिए कहा है कर्तव्यो धर्म संग्रह। अपने लिए बस वही होता है जो भाव आपका शुद्ध है, वही धर्म है। आप कर्तव्य निभाते चलें, वही आपका। तो इस कारण से आशीर्वाद सदैव वास्तविक ही होता है, हृदय से निकले। तो यहां पर महाराज जी ने आशीर्वाद मात्र से संपूर्ण विद्या जहां भी मिली है, जिसको भी मिली है, आशीर्वाद से मिली है, पढ़कर किसी को नहीं मिली। यहां देखो राम लक्ष्मण को, या ये समस्त विद्या विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से मिल रही है। रास्ते में चलते हुए कितना समय, हम कहा 1-2 दिन लग गए होंगे आश्रम तक पहुंचते हुए, 8 दिन लग गए होंगे। और उधर भी जो वर्णन आता है वशिष्ठ के विद्यालय में, अल्पकाल विद्या सब आई पाई नहीं, आई है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद होता है। श्री कृष्ण अवतार में भी वहां पर भी जो आया है, 2 प्रसंग आए हैं। एक तो कृष्ण और बलराम संदीपन के यहाँ, उनको भी विद्या जो पूर्ण मिली है अल्पकाल में ही मिली, और महाराज जी के आशीर्वाद, संदीपन जी के आशीर्वाद से मिली। इसी प्रकार कृष्ण और सुदामा को भी जो एक साथ विद्या मिली है, गुरु जी के आशीर्वाद से मिली है। पूर्ण विद्या है इनके पास, जिसको आशीर्वाद से मिली है। अन्यथा किसी के पास बिना आशीर्वाद के किसी के पास विद्या पूर्ण नहीं है, चाहे जहां आप देख लें। पूर्ण विद्या अगर है तो गुरु के आशीर्वाद से ही है, पढ़ के नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर विश्वामित्र ले जा रहे थे, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के आश्रम से होते हुए रास्ते में ये शिक्षाएं भी दी हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई, ताटकाया वनम घोरम मृत्योर मुखमिवापरम। जिस वन में ताटका रहती थी उस वन से आप निकले हैं। मृत्योर मुखम इव अपरम, उसकी स्थिति ऐसे थी जैसे दूसरी मृत्यु खड़ी हो सामने। तो जैसे ही उस
वन से निकलते हैं, वो सामने दूर से दिखलाई पड़ती है, तो कहते हैं कि राम राम महाबाहो, ताटका नाम राक्षसी। कहाँ पहुंच गई ताटका? इस क्षेत्र में, कहाँ लंका में दक्षिण में रावण रहता है, और चौकी कहाँ तक बनी? विश्वामित्र जी के आश्रम के पास तक। रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन् महावने। रावण के बल पर इस महावन में वो अपना वो बना करके, स्थान बना करके रहती है। जाने कितने ऋषि मुनि पशु पक्षी भक्षण कर डाले इसने। ये जो राम को बताया है, राम जी कहते हैं कि महाराज आप सत्य कह रहे कि परीक्षा ले रहे? स्त्री का वध कहाँ तक उचित है? कथम ही स्त्री वधम कुर्याम अहम अद्य महामुने, स्त्री वधे तु महापापम प्रवदन्ति मनीषिणः। का स्त्री वध से बहुत बड़ा पाप लगता है। महाराज आप हमें बताएं कैसे उचित होगा ये? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, तस्यास्तु निधनाद राम जना सर्वे निराकुला, भवन्ति सततं तस्मात् तस्या पुण्य प्रदो वधा। कहा महाराज राम जी से कहते हैं विश्वामित्र जी, जो दुष्ट हो, जो सबको कष्ट देने वाला हो, राम जिसके वध से सैकड़ों हजारों लाखों लोग सुखी हो जाएं, संसार सुखी हो जाए, कहा फिर उसके वध करने में कोई पाप नहीं लगता। तस्य पुण्य प्रदो वधा, उसका वध करना भी पुण्य का कार्य है। महाराज जी ने दे दिया गुरु जी का निर्णय। ये जो कहा है, इत्येवं वादिनी मुनौ विश्वामित्रे निशाचरी, ये जो बात कर रहे थे विश्वामित्र, निशाचरी की दृष्टि पड़ गई, उसने देख लिया विश्वामित्र आ रहे हैं, और वो एकदम भाग खड़ी हुई। महाराज ने राम को इशारा किया, संकेत किया कि देखो आ रही है। यहां पर एक श्लोक आता है, उद्यतैक भुजयष्टिमायतीं श्रोणिलं विपुरुषांत्रमेखलम्। एक भुज यष्टिम आयतिम, एक हाथ में वो लाठी लिए हुए है, यष्टि लाठी बहुत लंबी चौड़ी है, एक हाथ में लाठी उसके है। श्रोणिलम विपुरुषांत्र मेखलाम, पुरुष आंत्र मेखलाम, पुरुष की, मनुष्यों की आंतों की वो माला पहने है। श्रोणिलंब, कमर तक की लंबी आंतों की मालाएं पहने हुए है। ताम विलोक्य वनिता वधे घृणाम पत्रिणाम सह मुमोच राघवः। उसको आता हुआ देख करके, उस भयंकर स्वरूप को, महाराज को वनिता वधे, उस स्त्री को मारने के लिए घृणाम, घृणा का शुद्ध अर्थ जो है वो दया है। हम लोग यहाँ पर हिंदी में, और उसमें जो रूढ़ अर्थ हो गया है वो है किसी से घृणा करना, यानी किसी को सम्मान न देना। पर वास्तविक
घृणा शब्द का अर्थ है दया, संस्कृत कोश में भी और व्याकरण कहना चाहिए कि व्याकरण दृष्टि से। अब देखें, सूर्य का मंत्र जप के लिए आचार्य लोग बताते हैं तो सूर्य का मंत्र है घृणी सूर्याय नमः। वो घृणी शब्द प्रयोग करते हैं प्रारंभ में। घृणी का शब्द है दया करने वाले, दयालु। तो घृणा का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में जो अर्थ है वो है दया का। तो कहते हैं कि राम ने दया पूर्वक पत्रिणा सह मुमोच राघवा, एक पत्रिणा बाण मुमोच राघवा रख के बाण छोड़ दिया धनुष पर। मैंने कहा था कि श्लोक इसलिए विशेष चर्चा की, ये श्लोक जैसा का तैसा कालिदास जी ने अपने रघुवंश में प्रयोग किया है। ये व्यास जी का ग्रंथ माना जाता है और कालिदास जी ने जो रघुवंश काव्य लिखा है उसमें उन्होंने कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही श्लोक ये है जो उन्होंने बिल्कुल जैसा का तैसा प्रयोग कर दिया है। उद्यतैक भुज यस्तिमायतिं श्रोणिलं विपुरुषान्त्रमेखलं तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्रिणा सह मुमोच राघवः। रघुवंश के 11वें सर्ग में 17वां श्लोक है ये, और यही यहाँ पर नरसिंह पुराण के 47वें अध्याय का 83वां श्लोक है। कोई अंतर नहीं, अनुस्वार विसर्ग कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अक्षरशः मिल जाते हैं, कभी कभी संयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही बाण प्राण हरिलीना दीन चाहते ही निज पद दीना, गोस्वामी जी लिखते हैं। तारका का वध करके इन दोनों बालकों को लेकर के महाराज जी सिद्ध आश्रम पर अपने आश्रम पहुंचते हैं और वहां जाकर के सायंकालीन बेला में पहुंचे हैं तो रात में विश्राम किया। प्रातः काल इन दोनों भाइयों को यज्ञ रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। रक्षार्थं तौ भौ स्थाप्य शिक्षयित्वा विशेषतः ततश्च आरब्धवान यागम विश्वामित्रो महातपा। इनको रक्षा में नियुक्त करके तब विश्वामित्र जी ने, महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी यज्ञ प्रारंभ की। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होती है, मारीचश्च स्वभावश्च बहवश्चान्य राक्षसा, मारीच और स्वभाव के साथ में बहुत से राक्षस आगता यागनाशायो, वहां पर यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए। रावणेन नियोजिता, रावण के द्वारा नियुक्त ये राक्षस वहां पर पहुंच गए। तो शरेण पातयामास सुबाहुं धरणी तले, सुबाहु वहीं पर मारा गया है। और जैसे ही मारीच त्रिशूल लेकर के समक्ष आता है, प्रताड्यनीतवान अब्धिम,
यथा पर्णम तु वायुना। भगवान राम ने उसे ऐसा बाण मारा है कि वो हवा में जैसे पत्ता उड़ता है, ऐसे उड़ते हुए जाकर के सागर के पार गिरा जाकर के। अब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा हो गई। यहाँ अन्य जो भी राक्षस आए थे सब मारे गए दोनों भाइयों के द्वारा। विश्वामित्र जी ने विधिवत यज्ञ पूर्ण की। दोनों भाइयों के पराक्रम की भी ऋषियों मुनियों ने वहाँ पर जो भी थे सब ने प्रशंसा की। यहाँ से विजय पथ राम जी का प्रारंभ होता है। निवार राक्षस भयम कारयित्वा तु तन्मखम। राक्षसों का ये प्रथम मुठभेड़ है। राक्षस भय का विनाश करके यहाँ से और विश्वामित्र जी की यज्ञ पूर्ण करा के आगे चलते हैं। विश्वामित्र जी के साथ में अहिल्या के आश्रम में पहुँचते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे, राजन व्यभिचारान महेंद्रेण भर्त्रा सप्तायसा पुरा अहिल्या मुक्त शापा च जगाम कौतुकम गौतमम प्रति। उस आश्रम में अहिल्या पाषाण भूता, पाषाण का आश्रय लेकर के अहिल्या वहाँ पर अकेली रहती थी। उसका जाकर के वहाँ पर उद्धार किया। मुक्त शापाचा, उसको शाप से मुक्त किया महर्षि गौतम के, और वो अपने पति के लोक को चली गई। अब विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि मिथिला में महाराज जनक के यहाँ यज्ञ हो रही है और यूं कहें कि सीता के विवाह की घोषणा हो चुकी है। तो महाराज जी को हृदय में संकल्प आया कि बालकों का विवाह करके तब समर्पित करें। विश्वामित्रस्ततस्तत्र चिंतयामास वै क्षणम। उस क्षण में विश्वामित्र जी ने चिंतन किया। कृतदारो मया नेयो रामः कमल लोचना। कमल नेत्र राम जी को अब हमने इनका विवाह करके तब लेकर के जाना चाहिए। कृतदारो मया नेयो, विवाह करके तब इनको राजा के पास मुझे ले जाना चाहिए। इत संचित्य, ये संचिंत्य, ये चिंतन करके विश्वामित्र जी ने दोनों शिष्यों को, दोनों भाइयों को साथ में लिया और समस्त शिष्य जो थे वहाँ पर शिष्य ही परिव्रतोर ने कैर जगाम मिथिलाम प्रति, और जो अनेक शिष्य थे सब साथ लेकर के और महाराज जी मिथिला पहुँच गया। चल दिए। जब मिथिला पहुँचते हैं तो तान दृष्ट्वा पूजयित्वा च जनकस्य यथार्हता। यथोचित पूजा महाराज जनक जी ने की है वहाँ पर। यत् सीताया समुत्पन्नम धनुर्माहेश्वरम महतो। सीता जी के विवाह के हेतु जो माहेश्वर धनुष वहाँ पर शिव जी का रखा था, अर्चितम गंधमाला भी, जिसकी गंधमाला पुष्प इत्यादि से पूजन होता था। रम्य शोभा समन्विते रंगे महत विस्तीर्ण स्थाप्या महत धनु। रंगशाला में उस धनुष की स्थिति थी। जितने लोग वहां पर पधारे थे जनक जी ने सबको आहूत किया, सबको बुलाया और वो धनुष दिखलाया। उसके बाद में सबको दिखला करके उसमें घोषणा करते हैं
कि आकर्षणादेदं येन धनुर्भग्नं नृपात्मजा तस्येयं धर्मतो भार्या सीता सर्वांग शोभना। समस्त राजकुमारों के मध्य में कहते हैं महाराज जनक, ये रंगशाला इसलिए बनवाई है, इस धनुष की स्थापना इसलिए करवाई है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा धनुर्भग्ना तस्य सीता भविष्य, सीता का हम उससे विवाह करेंगे। तो यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि जो भी जितने लोग इस विचार से आए थे, कोई भी यहां पर सफल नहीं हुआ। विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो मिथिलाधिपतेर्गृहम्। तो वही धनुष जब विश्वामित्र जी पहुंचे हैं राम लक्ष्मण को लेकर के, तो जनक जी ने उनको भी दिखलाया। जब ये उन्होंने दिखाया तो विश्वामित्र जी ने राम की ओर देखा। ततो दशरथ सुतो विश्वामित्रेण चोदितः। विश्वामित्र जी के कहने पर दशरथ सुता रामः प्रणम्य विप्रान् देवांश्च धनुरादाय तद्ददाव सज्जं कृत्वा महाबाहुर्जाघोषमकरोत् तदा। विश्वामित्र जी की आज्ञा पालन करके राम ने वो धनुष उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा खींची है। ज्या घोषम अकरोत् तदा, प्रत्यंचा छोड़ी है तो उससे जो शब्द उत्पन्न हुआ बहुत भयंकर शब्द हुआ उसका। आकृष्यमाणं तु बलात्तेन भग्नं महद्धनु। फिर पुनः डोरी खींचते हुए ही वो धनुष बीच से टूट गया। बस इतना ही हुआ था। तो सीता च मालाम आदाय शुभाम रामस्य मूर्धने क्षिप्त्वा संवरयामास सर्व क्षत्रिय सन्निधौ। उस रंगशाला में संपूर्ण क्षत्रिय मंडल के बीच में सीता जी ने आकर के भगवान राम जी के गले में माला डाल दी। अब इस पर वहां जो क्षत्रिय समाज बैठा था वो क्रुद्ध हो गया। क्रोधित तो होकर के इन लोगों को घेर लिया। यहां पर तो मार्कंडेय जी बताते हैं कि यहां युद्ध हो गया। चारों तरफ से राजाओं ने बाण चलाने प्रारंभ कर दिए, तो राम ने भी उनका प्रत्युत्तर दिया। सभी राजाओं को यहां पर पराजित किया, लक्ष्मण ने और राम ने। इसके पश्चात राजा लोग हार करके यहां से गए हैं। तब जनक के यहां से विश्वामित्र जी की प्रेरणा से समाचार महाराज दशरथ जी के पास भेजा गया। दूत भेजा गया। दूत ने जाकर के महाराज जी को सूचना दी दशरथ जी को। दशरथ जी बारात लेकर के आए। यहां पर विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुए। राजा ने सीता के साथ में
जो अपनी 3 पुत्रियां और हैं, 3 कन्याएं हैं, उनका विवाह भी इन शेष 3 राजकुमारों के साथ में कर दिया। उर्मिला महाराज जी की, दशरथ जी की स्वयं की पुत्री थी। वो लक्ष्मण को विवाही गई। सीता तो अयोनिजा थी और राम जी के साथ में विवाह उनका हुआ। जैसा कि गोस्वामी जी ने मानस में कुछ के कन्या कह के दिया है विवरण। मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन दोनों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ में हुआ। तो इस प्रकार से इनके विवाह संपन्न हुए। जनक जी ने पुत्रियों का विवाह करके बहुत सा दान दिया है दशरथ जी के लिए। रत्नानि दिव्यानि बहूनि दत्त्वा रामाय वस्त्राण्यति शोभनानि। विवाह में रत्न, दिव्य रत्न, वस्त्र, हस्त्यक्षुदासानपि कर्म योग्यान दासे जनांश प्रवरा स्त्रियश्च। बहुत कुछ दिया है, हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि। और सीता को रथ पर बैठा करके पुत्री की उन्होंने विदाई की है। तो प्रेषयित्वा सुतां दिव्यां नत्वा दशरथं नृपं विश्वामित्रं नमस्कृत्य जनकः सन्निवृत्तवान्। इस प्रकार से पुत्री की विदाई करके महाराज दशरथ को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को भी विधिवत सत्कार करके प्रणाम करके जनक जी इस कार्य से निवृत्त हुए। और बारात की विदाई हो गई। आगे चल करके जैसे ही मार्ग में जाते हैं अयोध्या की ओर, मार्ग में भगवान परशुराम से भेंट होती है। ऐसे ही विवरण वाल्मीकि रामायण में है, अन्यत्र है, गोस्वामी जी ने वहीं पर दिखाया है। तो जैसे ही परशुराम जी समक्ष आते हैं, आज महाराज दशरथ और जितने भी अन्य राजा लोग इनके पक्ष में हैं, परशुराम जी को सामने देख करके सब भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा देखो राजन दशरथ, तुम चिंता मत करो। राम का प्रभाव जो विश्वामित्र जी ने बताया था, क्या तुम्हें पता नहीं? भगवान नारायण ने तुम्हारे घर में पुत्र रूप में अवतार लिया है, इसलिए तुम यहां से निश्चिंत रहो। कहते हैं कि जिनका नाम लेने से यस्य संकीर्त्य नामापि भवभीति प्रणश्यति। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। वो है जिनका नाम मात्र लेने से व्यक्ति भाव सागर से पार हो जाता है, समस्त दुखों का नाश हो जाता है। वो ब्रह्म मूर्तम स्वयं यत्र भयादेश तत्र का कथा। और वही पर ब्रह्म परमात्मा जिसके घर में आ गया हो, जिसके साथ में हो, वहां भय की का कथा, वहां भय कहां से हो सकता है। वशिष्ठ जी ने 2 शब्दों में कहा, यत्र संकीर्त्यते राम कथा मात्रमपि प्रभो। देखो राम जी थे, वशिष्ठ तभी कह रहे हैं, जिनकी कथा मात्र सुनने से, कीर्तन करने से
न उपसर्ग भयम तत्र, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, सृष्टि में चक्र में नहीं आना पड़ता। न अकाल मरणम नृणाम, अकाल मृत्यु भी नहीं होती। राजन वो तुम्हारे साथ है, ये समझा रहे थे। तो परशुराम जी आ गए, राम के समक्ष खड़े हैं, कहते हैं राम तुमने अपना नाम राम कैसे रख लिया? राम तो हम ही हैं। त्यजत त्वम राम संज्ञाम तु मया वा संगरम कुरु, या तो अपना राम का नाम छोड़ो, राम तो मैं हूं, और अन्यथा युद्ध करो। कहते हैं दो में से एक ही रहेगा, एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। राम जी कहने लगे कि प्रभु माता पिता ने या गुरुदेव ने नाम रखा है राम, वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने तो रखा नहीं है ना, किसी का दिया हुआ है प्रसाद रूप जो नाम मिला है, वो हम कैसे छोड़ दें? हाँ, आपकी इच्छा है तो दूसरी शर्त आपकी पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्या घोषम अक्रोध वीरो वीर सेवाग्रत सदा। जैसे ही राम ने राम जी ने प्रत्यंचा से टंकार की है, ज्या घोषम जो डोरी छोड़ना, खींच के छोड़ना, उससे जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं ज्या है प्रत्यंचा, जो डोरी बांधी जाती है, घोषम उसकी आवाज़, वो खींच के जो छोड़ी है उसकी जो आवाज़ हुई है। उसी समय ततः परशुरामस्य, ठीक उसी समय जैसे ही ज्या घोष किया राम जी ने, ठीक उसी समय ततः परशुरामस्य देहा निष्क्रम्य वैष्णवम, वैसे ही परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज निकलता है और राम में समा जाता है। पश्यताम सर्वभूतानां तेजो राम मुखे विशत, परशुराम जी का जो वैष्णव तेज है वो राम जी में समाहित हो जाता है। बस इतना होना था। दृष्ट्वा तं भार्गवो रामः प्रसन्न बदनो ब्रवीत, बस जो समाप्त हुआ परशुराम जी प्रसन्न हो गए। परशुराम जी की प्रसन्नता इतनी है कि जिसके समक्ष आज तक कोई क्षत्रिय वीर खड़ा नहीं हुआ, तुम खड़े हो गए तो बस। अच्छा, दूसरा ये हो जाता भाव, क्योंकि वैष्णव तेज हैं दोनों, अवतार हैं दोनों, तो इस कारण से भी एकता है। यहाँ पर फिर परशुराम जी प्रशंसा करते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि राम राम महाबाहो रामस्त्वं नात्र संशया। वास्तविकता में राम तो तुम ही हो। अब सामने दिखाई पड़ गया, तेज समाप्त हो गया, तो प्रशंसा करते हैं गच्छ वीर यथा कामम देव कार्यम च वै कुरु। जाओ, तो तुम जो देव कार्य करना है वो करो, मेरा कार्य समाप्त होता है यहाँ से। या ही त्वं स्वेच्छया राम अहम गच्छे तपोवनम। परशुराम जी कहते हैं कि अब मैं अपने आश्रम को जाता हूँ, तपोवन में जाऊँगा और तुम जो करना है वो करो। इस प्रकार से यहाँ पर
परशुराम जी ने भी आशीर्वाद दिया। महाराज दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र सब लोगों ने मिलकर के भगवान परशुराम जी का यहाँ पर सम्मान किया है और सम्मान करके उनको विदाई दी। वो अपने आश्रम महेंद्राचल चले गए। आगे चलते हैं। बारात वापस घर पहुंचती है। घर पहुंच करके सुखपूर्वक ये यहाँ पर रहने लगे। विश्वामित्र जी की विदाई होती है और आज महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी से अनुरोध करते हैं कि भगवान, आपकी कृपा से हमें क्या है जो प्राप्त नहीं हुआ? सब कुछ प्राप्त हो गया। सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहीं, राम सप्रेम विनय बस रहाई। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। आज है जब संपूर्ण काम सिद्ध हो गए तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करव सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। इस प्रकार से प्रार्थना की है। आज महाराज जी यहाँ से चल के विश्वामित्र जी भी जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। सराहना करते हुए, स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी अपने आश्रम को जाते हैं। तत्पश्चात एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि अब बुढ़ापा आ गया है और अब राम को युवराज बनाना चाहिए, इनका राज तिलक होना चाहिए। और मुझे अब क्या बुढ़ापे में करना है? पदम प्राप्तुम महदयत्नम करिष्यामि चिंतयतो। भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न अब अंतिम स्थिति में करना है, वही करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। इस प्रकार से राजा ने विचार करके मंत्रियों को आज्ञा दी कि राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी की जाए। यहां तैयारी होने लगी। वशिष्ठ जी से परामर्श किया गया। उन्होंने भी शोभनम ते मतम राजन कह दिया, महाराज जो आपके विचार है अच्छा है, होना ही चाहिए। व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गईं। जब एक दिन शेष रह गया, दूसरे दिन कार्य होना है। दासी तू मंथरा नामनी कैकेय्या कुब्ज रूपिणी। कुब्ज
कुब्ज रूपिणी दासी, जो कुब्जा थी, पीठ टेढ़ी पीठ वाली, मंथरा नाम की दासी कैकेयी की, वो कैकेयी के पास जाकर के कहती है कि रानी मेरी बात सुनो, महाराज तुम्हारे अनुकूल नहीं रहे। चलो पंखा इधर, ये नहीं ये रेगुलेटर इधर से ऊपर कर दो। तो मंथरा ने कहा रानी तुम कहाँ बोली हो? तत्पतिस्तु महाराजा तव नाशाय चोद्यता। कहा महाराज जिनको तुम अपना पति समझ रही हो वो तुम्हारे ही नाश के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। अगर राम राजा बनते हैं तो वो तो कौशल्या के पुत्र हैं और वही कल राजा होंगे, और जब राम राजा होंगे तो राज्य पूरी उनकी हो जाएगी, तुम्हारे भरत को क्या मिलेगा? सब कुछ भविष्यति अद्य रामस्य भरतस्य न किंचन। भरत के लिए कुछ नहीं रहेगा। और भरत को भी तुमने मामा के यहां भेज दिया। कहते हैं, वो कह रही है कि हमें लगता है तुम्हारा भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। मंद भाग्य होती, मंद भाग्य वाली हो, पुत्र भी यहां नहीं है, और हमें लगता है हा कष्टम मंद भाग्यासी सापत्न्या दुखिता भृशम। सापत्न्य दुख की तुम भागिनी बनोगी, सोच का दुख तुम्हें तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये जो सुना तो कैकेयी कहती है हुआ क्या? तो उसने बताया, दासी ने कहा है जरा तुम्हारी चाह सवती उखारी। ऐसे करके उसने समझा दिया कि आखिर कौशल्या है तो तुम्हारी सौती ही, वो तुम्हारा नाश करने पर तुली है। तो यहां पर तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि कैकेयी सीधे कहती है कि अच्छा तो फिर देखो फिर मेरी शक्ति क्या है। पश्चिमे दक्षताम कुब्जे अजैव त्वं विचक्षणे। ठीक है कुब्जा, मंथरा तो फिर तुम आज मेरी क्रिया देखो, मेरी दक्षता देखो, मेरी कुशलता देखो कि मैं अपना कार्य कैसे करती हूँ। यथा तो सकलम राज्यम भरतस्य भविष्यति। देखो मैं पूरा राज्य भरत को कैसे दिलाती हूँ। ये कहकर के मुक्त्वा स्वांग भूषणम, उसने अपने गहने कपड़े उतार सब फेंके, अंगों के आभूषण उतार करके फेंक दिए, और फेंक करके वो कोप भवन में वहीं पृथ्वी पर लेट गई। इधर सायंकाल में दशरथ जी जब पहुंचते हैं घर के अंदर, यहां तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्रारंभिक कार्य सब संपन्न करा दिए। नांदी श्राद्ध होता है जैसे यज्ञ के प्रारंभ में, स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन, मंगल पाठ, मंडप इत्यादि सब बन चुके, सब जगह पर गाने बजाने हो रहे, प्रारंभ हो गया कार्यक्रम।
सांझ समय सानंद नप गयो के कई गे। सायंकालीन बेला में तब महाराज जी पहुंचते हैं। रामाभिषेकम कैकेयीं वक्तु कामः स पार्थिवः। राम के राज्याभिषेक की बात कैकेयी को बताने के लिए राजा जैसे ही वहां पहुंचते हैं, कैकेयी भवनम वीक्ष्य सांधकारम अथा ब्रवीत। दीपक भी आज नहीं जला है, अंधेरा घर में पड़ा हुआ है। वहीं से आवाज देते हैं कैकेयी तुम्हारे घर में अंधकार कैसा? हमारे यहाँ राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, संस्कार हो रहे हैं। प्रजा में छोटे से छोटा प्राणी भी आज उत्सव मना रहा है। अंत्यजा अपि मेनिरे रामाभिषेकम हर्षाय। राम राज्याभिषेक के हर्ष से अभिभूत होकर के जो छोटे से छोटा व्यक्ति भी है वो उत्सव मना रहा है, प्रसन्न है। और तुम्हारे यहां दीपक नहीं जल रहा। जैसे ही दीपक जलवाया गया, देखते हैं कि कैकेयी पड़ी हुई है, आभूषणों से रहित होकर के। वो राजा ने जो देखा है तो उठाया उसको और कहने लगे कि रानी, जिनकी तुम भी प्रशंसा नित्य प्रति करती थी, वो बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक होना है कल, तैयारी करो। अब राजा के कहने पर भी वो कुछ उत्तर नहीं देती है। तब राजा पूछते हैं कि अच्छा कारण तो बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? किमते कैकेयी दुःखस्य कारणम वद शोभने। ये पूछा कि कारण क्या है तुम्हारे इस क्रोध का? तो वो तो अब कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, हाँ, दासी कुब्जा मंथरा जिसको पढ़ा करके गई थी, वो तो वही सब पढ़ी है। कुमतिर निर्घृणा दुष्टा कुब्जया शिक्षिता ब्रवीत। निर्घृणा निर्दयी कुब्जा के द्वारा जो शिक्षा मिली थी, कहने लगी देवासुर महायुद्धे प्रीत्यायन में वरद्वयम। देवासुर संग्राम में महाराज आपने 2 वरदान मुझे देने को कहे थे। पुरा दत्तम त्वया राजन तद इदानीम प्रयच्छु में। आज महाराज समय आया है, वो वरदान दीजिए। 2 वरदान भूप संग छाती मांगूं, आज जुड़ावूं छाती। तो राजा कहते हैं कि मैंने मना कब किया, तुमने मांगे ही नहीं। अरे आज शुभ दिन है, मांगो देंगे। अदत्तमप्य हम दास्ये, देने योग्य न भी होगा तब भी देंगे। बस यही तो जो होना है तो होता है। तव नान्यस्य वा शुभे किम में प्रतिश्रुतम पूर्वम दत्तमेव मया तव। कभी तुमने ये सुना है कि मैंने कह दिया हो फिर न दिया हो? कैसी बात सोच रही हो? राम का अभिषेक है कल, प्रसन्नता बनाओ। वरदान तो तुम्हारे हैं, दे चुके। तो वो कहती है नहीं महाराज, अभी चाहिए। हाँ करो। राजन कहते हैं मांगो। कहती है वो
कि शोभूते गच्छतु वनम रामोऽयं कौशलात्मजा। महाराज कल प्रातः कौशल्या के पुत्र राम वन जाएंगे। गच्छतु वनम, इनको वन जाना होगा या जाना चाहिए। गच्छतु जाना चाहिए। और द्वादशाब्दम निवसतु तद्वाक्याद्दण्डके वने। आपकी आज्ञा मिले, इनको आज्ञा दी जाए कि यहाँ से घर छोड़ करके जाएं और दंडक वन में 12 वर्ष निवास करें। और अभिषेकम च राज्यम च भरतस्य भविष्यति। और कल अभिषेक होगा तो मेरे पुत्र भरत का होगा। बस यही दो बता दें। ये जो सुना राजा ने मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए महाराज, होश नहीं रहा, शरीर का गिर गए। उसी मध्य में राजा रानी ने अपने दूतों को बुला करके उसी बीच में वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए। फिर उसने सुमंत्र को बुलवाया, मंत्री को, और कहा कि राम को बुला करके लाया जाए। वहां पर राम बुला करके लाए गए। तो राम जब सामने आए तो कैकेयी कहती है कि पितुस्तव मतम वत्स, का तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है राम। इदं ते प्रब्रवीम्य हम, जो मैं कह रही हूँ। वने बस महाबाहो गत्वा त्वं द्वादशाब्दकम्। वन जाकर के तुम 12 साल वन में निवास करो। अद्यैव गम्यताम वीर, तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा। न चिंत्यम अन्यथा वत्स आदरात् कुरु मे वचाहो। इसमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आदर से आज्ञा का पालन करो। अब कैकेयी के माता के मुख से पिता की वाणी प्राप्त हो रही है, तो राम ने प्रणाम किया अपनी माता और सुमित्रा को प्रणाम किया। लक्ष्मण भी साथ जाने को तैयार हो गए और सीता भी तैयार हो गई। इन दोनों को यद्यपि राम जी ने और अन्य लोगों ने भी रोका, पर वो नहीं माने। ये जब लक्ष्मण जी तो क्रोधित भी हुए कैकेयी के प्रति, राजा के प्रति, पर राम ने उनको मना किया। राम जी ने पिताजी की आज्ञा मान करके मुनि वेश धरी, वही स्वरूप बना करके और यहाँ से निकल लिए। जैसे ही चलने लगे, पीछे से संपूर्ण जनता अयोध्या की राम राम महाबाहो गंतु नारहति शोभन राजन अर्थ निवर्तस्व विहाय अस्मान को गच्छति। कहती है राम हमें छोड़ कर मत जाओ, घर लौट चलो, हमको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर राम जी ने सबको समझाया है और इनको यहाँ पर छोड़ करके आगे चलते हैं। फिर भी जो कुछ लोग पीछे चलते हैं, तो फिर उनको समझाया कि आप लोग घर जाएं
माताएं हैं वहाँ पर, पिताजी हैं, उन सब की रक्षा के लिए आवश्यक है। और कितना समय है, 12 साल का है, मैं वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मण को भी कहा, सीता को भी कहा, पर लक्ष्मण और सीता ने साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पर थोड़ा संवाद का वर्णन है। इसके पश्चात फिर उन्होंने पूर्ववासियों से मना किया कि अभी ये तो मेरे साथ जा ही रहे हैं, समझा बुझा करके वहां से नगरवासी आते हैं। संक्षेप में यहाँ कथा है। आगे चल करके महाराज गंगा किनारे पहुंचते हैं। गुहस्तु राम भक्तोऽसौ स्वभावादेव वैष्णवा। भगवान का भक्त गुह नाम का यहाँ पर ये निषाद मिलता है। कृतांजलि पुटो भूत्वा किम कर्तव्यमिति स्थिता। हाथ जोड़ के समक्ष खड़ा है, कहता है प्रभु हमारे लिए आज्ञा क्या है, मेरे लिए सेवा बताएं। स्वागत सत्कार करता है। राम जी ने भी इसका सम्मान किया और कहा कि मुझे पिताजी की ओर से वन में रहने का आदेश मिला है, इसलिए आगे चलना है। तो भगवान की आज्ञा से यहाँ पर निषाद राजगुह नाव से यहाँ पार कराता है गंगा जी। आगे चल करके भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचते हैं प्रयागराज में। वहाँ स्नान किया, भरद्वाज जी के साथ में एक रात विश्राम करके उनसे आज्ञा लेकर के आगे चले हैं। यमुना पार करके आगे चल रहे हैं। इधर राम के चले जाने के पश्चात राजा दशरथ ने भगवान राम के शोक में शरीर छोड़ दिया। विहाय देकं दुःखेन देवलोकं गतस्तदा पुत्र शोकावि संतप्तो राजा दशरथ तदा। पुत्र शोक से संतप्त होकर के राजा दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। यहाँ फिर भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ से बुलाए गए। वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने बुला करके समझाया, इनको समझा करके अंत्येष्टि संस्कार कराया गया भरत जी के द्वारा। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। अंतिम संस्कार के बाद में जब शुद्धि हो गई, बैठक हुई राज्यसभा में, तो वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि जे ही पितु देहि सो पावै टीका। पिता की आज्ञा है, भरत अब तुम राज्यभार ग्रहण करो। तो भरत ने बिल्कुल मना कर दिया। कहा कि राज्य तो है वो राम की है, मेरी कैसे हो सकती है। भ्रात्रा रामेण रहितो नाहं राज्यम करोमि वै। और बड़े भाई राम के होते हुए मैं राज्य नहीं करूंगा। जहां राम मैं वहीं जाऊंगा, यहां रहूंगा भी नहीं। तत्र यास्यामि कैकेयी
महत पापम त्वया कृतम। माता से भी कह दिया कि बहुत बड़ा पाप तुमने किया है। राम एव मम भ्राता ज्येष्ठो मति मतांबरा। हमारे बड़े भाई राम है। भ्राता पित्रा समः क्वास्ते। पिता के न होने पर बड़ा भाई पिता तुल्य है। आज वो कहाँ है? ज्येष्ठो में करुणा करा। मुझसे बड़े हैं। इस प्रकार से रोते हुए सबने समझाया पर नहीं माने और कहा कि राम के पास चलेंगे। यहां से तब तक राम जी चित्रकूट में पहुंच चुके थे। वहां आश्रम बना करके रह रहे थे। वशिष्ठ जी को साथ लेकर के संपूर्ण दल बल के साथ में भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट आश्रम पर राम जी के समक्ष। और वहां जाकर के भगवान को साष्टांग दंडवत करके बैठ करके वहां पर भाई के समक्ष समस्त परिस्थिति का वर्णन करते हैं। तो जो ये सुना है वहां पर कि स्वर्यातम पितरम ज्ञात्वा, राम जी ने जैसे ही जाना पिताजी स्वर्ग सिधार गए, ततो रामो महामति, तो राम जी ने लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेहाथ समन्विता स्नात्वा मलापहे तीर्थे दत्वात च सलिलांजलिम। वहीं मंदाकिनी नदी के तट पर महाराज जी ने स्नान करके सीता सहित लक्ष्मण सहित पिता को जलांजलि दी गई। फिर यहाँ पर समस्त पूर्ववासियों के साथ में सभा होती है और भरत जी अपनी बात कहते हैं कि घर लो चलो। बहुत बातें यहाँ पर हुई। इस नृसिंह पुराण में संक्षेप से वर्णन है। अंततः राम जी आज्ञा देते हैं कि भरत, जैसा कि तुमने कहा है पिता न होने की स्थिति में बड़ा भाई पितृतुल्य होता है। नृणाम पितृसमो ज्येष्ठः स्वधर्मम अनुवर्तिनाम। मनुष्यों में जो अपने धर्म का पालन करने वाले व्यक्तित्व हैं वो यही कहते हैं, पितृसमो ज्येष्ठा, ज्येष्ठ भाई बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो पिताजी जो आज्ञा दे गए उसका पालन हम करेंगे और भरत मेरी आज्ञा का पालन, अगर तुम मुझे पितृवत मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन तुम करोगे। इसलिए अब मैं आज्ञा कर रहा हूं कि मत समीपादितो गत्वा प्रजास्त्वं परिपालयो। मेरी आज्ञा से अब यहां से तुम घर जाओ और प्रजा का पालन करो। द्वादशाब्दिक में तन में व्रतम पितृ मुखेदितम, क्योंकि पिताजी की जो आज्ञा है वो मेरे लिए 12 साल का ये वनवास रूपी व्रत का पालन करना है। तदारण्ये चरित्वा तो आगमिष्यामि चैन्तिकम गच्छ तिष्ठ ममादेशे न दुखम कर्तुमर्हसि। इसलिए मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है और तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, किसी प्रकार का दुख मत करो। जाओ, गच्छ तिष्ठ मम आदेश, मेरे आदेश का पालन करो और सुखपूर्वक तुम यहाँ से जाओ। ये आज्ञा होती है। तो भरत जी कहते हैं कि अब
पितृस्वरूप हैं आप, आपके आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। पर एक बात है, तवादेशान मया कार्यम, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। देहि त्वं पादुके मम, आप ये जो पादुकाएं हैं इन पर अपने पैर रखें, चरण रखें, यही मेरा आधार होंगी। नंदीग्रामे वशिष्य हम, अब मैं अयोध्या में न रह करके नंदीग्राम में रहूंगा। त्वद्व्रतम में महाव्रतम, महाराज उतना ही व्रत करूंगा जितना आप करेंगे जंगल में रह के। त्वद्व्रतम में महाव्रतम, आप वाला व्रत ही मेरे लिए भी आचरण में होगा। और त्वम द्वादशाब्दिका दूर्ध्वम, महाराज जी 12 वर्ष पूर्ण होते ही 13वें वर्ष के प्रथम दिन यदि आप नहीं आए, यदि न आयाति सत्यम, यदि न आयाति सत्यम, अगर आप नहीं आए अगले दिन 12 वर्ष पूर्ण होने के, ततो हविर यथा चाग्नौ प्रदक्ष्यामि कलेवरम, जैसे आहुति छोड़ी जाती है महाराज हवन में, ऐसे ही ये शरीर की आहुति अग्नि में छोड़ देंगे, ये जान लेना आप। 12 वर्ष पूर्ण होने के अगले दिन अगर आपके दर्शन न हुए तो ये शरीर आपको नहीं मिलेगा। प्रदक्ष्यामि कलेवरम, जला दूंगा फिर मैं इसको। इस प्रकार की शपथ करके भरत जी वहां से भगवान का आश्वासन लेकर के अपने घर पर आते हैं और राज कार्य का संचालन करते हैं। इस प्रकार से आज हम अपनी बात को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले खंड में आगे की कथा अब आपके समक्ष फिर रखेंगे। नमो नमः, सर्वेषां कृते धन्यवादः।